की सानू सिखाना चाहता, किस तरह सानू संभालना चाहता। तो कोई भी मेरे लिए पढ़ेगा, हिंदी या पंजाबी एक दिन हो गया। इस करके असी भी जिस दिन तो ये सुनिया ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ 9 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ। अब ये कारण की हो गया, ये इस कारण क्यों कहा। यदि यह जी भी कोई आए तो तुहाडे अगे आए तो तुसीं अगे नहीं बढ़ना, उसकी खोज करनी है भी किस कारण। इत्थे लिखा इस कारण, भी वो केड़ा कारण आ जिथे ये गल लिखी गई आ कि इस कारण। वो की कारण आ लिखा वचन च, उसने भी तुम्हारे उस प्रेम के विषय में जो पवित्र आत्मा में है हमें बताया। जिसके द्वारा किस कारण कि परमेश्वर का जिहड़ा प्रेम आ, उसका जिहड़ा आनंद आ, उसका जिहड़ा प्यार आ, वो साडे विच आ। जे उसका प्यार साडे विच ना हुंदा, उसका लगाव साडे विच ना हुंदा, जिस तरह के पास्टर तरसेम सूफी जी ने कहा कि एक माँ अपने उस बच्चे नूं झिड़कदी है जिहड़ा उहदे नाल नाल रहिंदा, उहनूं मारदी भी आ, डपकदी भी आ, वो पानी दे विच भी खेडदा उहदे नाल। जे माँ कपड़े धोंदी आ, जे झाड़ू मारदी है तो धूल दे नाल की हो जांदा, भर जांदा, लेकिन अपनी माँ का पीछा नहीं छड्डदा। तां उहनूं अपनी माँ दे नाल की आ, एक लगाव आ, प्रेम आ। और सब तो वध शिक्षा वो अपनी माँ दी, वो पुत्र पा लैंदा जिहड़ा पुत्र अपनी माँ दे नाल नाल रहिंदा। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਬੱਚे अपनी माँ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ खेड रहे ने पूरा परा ने, क्योंकि ਜਿਹੜੀ मुर्गी है ना, मुर्गी अपने बच्चे ਨੂੰ अपने पंखा के थले संभाल के रखती है। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ पंखा तो बाहर चले गए, उसनूं शैतान की कर दिंदा, फड़ लैंदा और ख़त्म कर दिंदा। लेकिन ਜਿਹੜੇ परमेश्वर पिता की पनाह दे विच रहिंदे ने, उसकी हजूरी दे विच रहिंदे ने, उसके प्रेम दे विच बने रहंदे ने, परमेश्वर की करदा, उन्हां नूं एक बड़ी दया दे नाल संभाल के रखदा। और परमेश्वर की करदा, उन्हां दे विच आत्मिक ज्ञान दिंदा। ज्ञान, वो माँ अपने बच्चे नूं ज्ञान बन रही आ। इन्ना ज्ञान पिता अपने बच्चे नूं नहीं वंड सकदा जिन्ना ज्ञान माँ अपने बच्चे नूं दे सकदी है, क्योंकि बच्चा जो है हर समय अपनी माँ के नाल रहिंदा। वो स्कूल दे विच चले जांदा, स्कूल तो बाद घर आंदा, जद भी अपनी माँ के कहे अनुसार करता, उसनूं संभालना, उसकी अच्छी एजुकेशन, उसका ट्यूशन भेजना, क्योंकि बाप एक बार सुबह चलेगा, शाम को घर दे विच आवेगा। और घर दे विच की होया की नहीं होया किसी नूं भी नहीं पता, उसके पिता नूं नहीं पता, लेकिन माँ नूं पता मेरे बच्चे ने खाया, सही तरीके नाल खाया नहीं खाया, वो सही तरीके नाल स्कूल गया नहीं गया, ट्यूशन समय सिर गया कि नहीं गया। इस तरह परम पिता दे जिन्नी नज़दीक रवांगे, उसके प्रेम दे विच जिन्नी नज़दीक रवांगे, तो परम पिता परमेश्वर अपने ज्ञान के नाल सानू की करेगा, भर के इस्तेमाल करेगा। और लिखा इस करके क्योंकि असी परमेश्वर के प्रेम दे विच बने आ, उसकी आत्मा दे विच बने आ, तो कहता इस करके कि असी आत्मा दे विच बने आ, जिस दिन तो ये सुनिया तुहाडे लई ये प्रार्थना अते अरदास करन तो हटदे भई तुसी हर प्रकार के आत्मिक ज्ञान और समझ नाल उसकी इच्छा की पछाण तो भरपूर हो जाओ। यही गल आपां हिंदी दे विच भी पढ़ांगे। लिखा इसी कारण जिस दिन से हमने इसके विषय में सुना है कि तुम्हारे लिए प्रार्थना और ये विनती करना नहीं छोड़ा कि तुम समस्त आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। उसके ज्ञान दे विच असीं की करना, बदते जाना, घटना नहीं आ। लेकिन ये ज्ञान जद बढ़ेगा जद असी प्रभु दे विच बने रहांगे,
उसकी प्रार्थना दे विच बने रहांगे, उसके प्रेम दे विच बने रहांगे, उसके वचनां वाल ध्यान करांगे, तो परमेश्वर जो है वो साडे विच बनिया रहेगा और सानू भरपूर आनंद देवेगा, भरपूर ज्ञान देवेगा और उस ज्ञान के द्वारा सानू भर के इस्तेमाल करेगा। सो उस परमेश्वर की जिहड़ी किरपा वो सदा दी आ, क्योंकि सामर्थी खुदा सानू हर समय संभाल के रखदा और सानू उस जगह का वारिस बनाता जिस जगह वास्ते परमेश्वर ने सानू चुनिया। और वचन कहता तां जो तुसी अजिही जोग चाल चलो जिहड़ी प्रभु नू हर तरह नाल भावे अते हर एक शुभ कर्म फल हर शुभ कर्म दे विच की करो तुसी फलदे रहो। और हिंदी दे विच लिखिया जिससे तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाए। असी इस कदर प्रभु दे विच वधदे जाइए कि दिन प्रति दिन साडी चाल दे विच प्रभु ही दिखाई देवे। इस तरह के कहा गया सी, कहते हर संडे सोहने सोहने कपड़े पाउंदियां ने तिन्ने जणियां रामगढ़ सरदारां तो निकलदियां ने, पता नहीं कित्थे जांदियां ने, आपस च तिवें गल्लां करदियां होणगीआं पिछे। तां साने की कहना, उन्हां नूं गवाही देनी आ कि असी प्रभु यीशु मसीह दे दर ते चले आ, साडे प्रभु नूं दिखाउण, क्योंकि वही साडा राखा साडे जहान दा है ना, ते वो सानू संभाल के रखदा। और वचन सचमुच साडे जीवन दे विच बहुमूल्य एक आशीष लेके आवेगा। और परमेश्वर कहता तुसी की करो उस दे विच फल दे जाओ, कहता जिससे तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाए और सब प्रकार में उसे प्रसन्न करो तथा सब भले कामों में फलवंत होते जाओ। सब भले कामों में, जिन्ने भी परमेश्वर ने भले काम साडे जीवन दे विच दिते आ, उन्हां भले कामां दे विच असीं हत्थ पाइए। किसी की मदद करनी है तद भी असीं पिछे ना हटिए और प्रभु दे विच सदा आनंदित रहिए और प्रभु दे विच असीं सदा बढ़ते रहिए। ये परमेश्वर की कृपा उसके फलवंत प्रेम के नाल आ। जब प्रेम साडे विच होवेगा तो एक फल लेके आवेगा और वो फल जो साडे जीवन दे विच होवेगा ते परमेश्वर की एक बड़ी मर्जी साडे जीवन दे विच पूरी होवेगी, क्योंकि उसके प्रेम दे विच फलते जावांगे तो असीं उसकी पहचान बन जावांगे। क्योंकि मेरे विच जब मैं बोलदा तो मेरा यीशु बोलदा, जब मैं उठदा ते बहना ते तारीफ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की हुंदी आ। मेरे उठने बैठने दे विच, मेरे चलने फिरने दे विच और मेरे बोलने दे विच प्रभु यीशु मसीह जी तेरी झलक दिखाई देवे। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन विच लिखा, रोमियो 12 की 2 अध्याय पढ़ांगे आपां, कोई भी मेरे लिए पढ़ेगा या फिर मैं पढ़दा, तुसीं नोट करना। लिखा वचन च अते इस युग दे रूप जिहे ना बनो सगों अपनी बुद्ध दे नवे होण करके होर स्वरूप विच बदलते जाओ। देखो परमेश्वर का टारगेट आ, परमेश्वर की मर्जी आ कि असी होर दे होर हो जाना और रूप दे विच पलट जाना। कहंदा इस जगत दे रूप जिहे नहीं बनना। जगत का रूप की करता, सानू झूठ बोलना सिखाता, हुशियारियां करनी सिखाता ते चलाकियां करनी सिखाता ते एक दूजे नूं डेगना सिखाता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बुद्ध के द्वारा असी नवे बनना, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का रूप साडे विच बनदा तां साडा बैठना उठना बदल जाता और साडी सोच बदल जाती आ। जब असीं उहदे स्वरूप दे विच बन जाने आ तां प्रभु यीशु मसीह साडे विच दिखाई देना शुरू हो जाता। क्योंकि मैं पिछले दिनों में एक गल कही सी, जब असीं शीशे मूहरे देखिए अपने आप नूं परखो तुसीं, क्योंकि कोई होर व्यक्ति तुहानूं नहीं परख सकदा, लेकिन तुसीं अपने आप नूं परख सकते हो। हर रोज़ शीशे मूहरे देखो कि प्रभु यीशु मसीह का रूप साडे विच बन चुक्या। जे तुहाडे विच लगन होवेगी तो तुसीं जरूर देखोगे कि प्रभु यीशु मसीह का रूप मेरे विच बन चुक्या। प्रतिदिन असीं अपने आप नूं निहारीए। जे आपां शीशा देखते हैं तो अशोके दिखदा, तो यह मतलब कि हजे रूप बनया नहीं। जब मैं शीशा देखा
ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ। कहते मसीह में पहले जो मुर्दा है वो जी उठेंगे, बाकी हम जो जिंदा है बदल जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने सानू बाद च भी बदलना, लेकिन बाद च जद बदलेगा जद असी दुनियावी गल्लां दे विच होके अपने आप नू बदलांगे। पहला सानू अपने आप नू बदलने की जरूरत आ, फिर प्रभु यीशु मसीह सानू शरीर दे विच रूपांतर करेगा, होर ते होर कर देवेगा। लेकिन असी उस तो पहला प्रभु के वचनों के विच होर दे होर होना। जब असी अपने आप को नहीं बदल सकते तो प्रभु भी सानू बदल नहीं सकता। कहते इनू मार मार के बुरा हाल करता, कहते ये नहीं बदलता, क्योंकि जब बार बार उन्होंने मारांगे तो की हो जाएगा, ढिठ हो जाएगा। लेकिन असी अपने आप को परमेश्वर की बुद्ध के द्वारा बदलना, जो बुद्ध परमेश्वर ने सानू दिती आ, उस बुद्ध के द्वारा असी अपने आप को बदलना ताकि असी होर दे होर हो जाइए। फिर लिखा तां जे तुसी सियाण लवो भई परमेश्वर की चंगी अते मन भाउंदी अते पूरी इच्छा की है। देखो जब असी होर दे होर हो जावांगे फिर सानू परमेश्वर की इच्छा का पता चलेगा कि असी तो अज तक असी अपनी समझ का सहारा लेंदे सी, असी अपनी समझ के नाल जे आ करांगे वाह करांगे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन असी परमेश्वर की इच्छा को जाने ही नहीं। और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करने वास्ते असी कदे उसनूं लोचिया नहीं, ना कदे उसनूं सोचा कि परमेश्वर की मर्जी साडे जीवन दे विच किस तरह पूरी होगी। जब असी पूरे तरीके नाल परमेश्वर अपने जीवन दे विच लवांगे और अपने आप को बदलांगे तो परमेश्वर की करेगा, साडे जीवन दे विच अपनी मर्जी पूरी करेगा। और परमेश्वर की इच्छा इस तरह जब असी उसकी इच्छा को पूरा करते हैं तो इच्छा का मतलब हुंदा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करन तो पहला असी अपनी इच्छा को खत्म करांगे। जो साडी इच्छावां खत्म हो जाएंगी फिर उसकी इच्छा पूरी होगी। जब असी एक कहांगे ना प्रभु जी इस घड़े नूं की कर भर दे, लेकिन घड़ा तो ऑलरेडी भरिया होया, और जे असी फिर भी भरे हुए घड़े दे विचों परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की कोशिश करांगे, जब असी किसी लिए प्रार्थना करांगे वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन साडी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि साडा जिहड़ा घड़ा पहले तो भरिया होया, लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा द्वारा आया साडे कोल वो साडे किसी नूं दे दिता। लेकिन सब तो पहला साने की करना, अपने भरे हुए घड़े को खाली करना, तद परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। वो अपने नवे सिरे तो उस बुद्ध के द्वारा की करेगा सानू भरना शुरू करेगा। और जब वो घड़ा प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार भरेगा तो कदे खाली नहीं होगा और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पूरी होगी। सो मैं चाहना कि परमेश्वर की इच्छा साडे जीवन दे विच पूरी होवे। और लिखिया वचन दे विच मैं तां उस किरपा तो जिहड़ी मैनू दान होई तुहाडे विचों हरेक नूं आखदा हां भई वो अपने आप नूं जिन्ना चाहिदा है उस नालों वध ना समझे, सगों सूरत नाल समझे जिकुर परमेश्वर ने मिल के हरेक नूं नेचा बन दिती है। परमेश्वर ने सानू समझ दी, लेकिन जो परमेश्वर की समझ आ उस परमेश्वर की समझ को असी अपनी जिंदगी दे विच लेके आइए। लेकिन असी परमेश्वर की समझ छड्ड के अपनी इच्छा पूरी करते हैं तो किते ना किते असी परमेश्वर की समझ तो परे हट चुके हैं। और वचन की कहता अपने आप को मिटाना ते उसदे मिटाउण तो बाद की करना, परमेश्वर की समझ दे विच उसकी समझ का सहारा लेना। परमेश्वर की समझ का सहारा जो परमेश्वर अपनी मर्जी नाल सानू समझ देवेगा और ज्ञान देवेगा, उसदे विच वधना, अपनी समझ दे विच नहीं वधना। वचन कहता सूरत नाल समझ के जिक्र परमेश्वर ने मिल के हरेक नूं वंड दिता है, उस तरह असी भी की करिए, उसे दे मुताबिक असी अपने जीवन दे विच परमेश्वर की इच्छा पूरी करिए। लेकिन जो परमेश्वर ने सानू नहीं दिता और जब परमेश्वर सानू समझ दी असी दूजे उत्ते की करिए, प्रभुता ना करिए, सबका निभ के एक दूजे की सह लेंगे। थोड़े और पढ़ांगे उस वक्त समाप्त करांगे। लिखा जिमें एक शरीर विच ढेर सारे अंग हुंदे हन, है ना,
ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਅੰਗ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਗ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਸੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਦि ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਉਸ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਦੌੜਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਦ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਦੌੜਦਾ? ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਦੌੜਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਦੌੜਦਾ? ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਰਦ ਦਾ ਕਰੰਟ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ। ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਈਏ? ਸਾਂਝੇ ਹੋਈਏ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ।